हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि किसी भी मोबाइल सर्किट को रीड करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट का सिंबल का ज़रूरत होता है, उसका फंक्शन समझना ज़रूरी है, तभी हम मोबाइल को काफ़ी इजी वे में रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताए थे, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, रेजिस्टेंस को कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में। तो इस वीडियो में आपको जो हम बताएंगे, जो दूसरा कंपोनेंट है जो मेरा इसमें, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, इसको कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए सर्किट में तो इस टाइप का जो सिंबल रहता है वो एक्चुअल में कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी लगा हुआ है कैपेसिटर। तो देखिए कब कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है। देखिए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर पैरेलल में भी लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर सीरीज में भी लगे हुए हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कब पैरेलल लगा होता है, कब सीरीज लगा होता है और उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं, उसके बाद हम पूरा सिमेटिक को आपको समझाएंगे। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहला क्लास बता दिया जिसमें रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, मॉसफेट हो जाएगा। तब जाके आपको हम सर्किट को बताएंगे कि कैसे रीड करना है। हालांकि एक और वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है, उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे रीड करना है। तो यहाँ पे चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम बोर्ड पे चलते हैं। तो देखिए कैपेसिटर मेनली दो तरह के होता है, एक डिप वाले में आते हैं, जैसे कि ये जो मेरे बड़े बड़े बोर्ड में लगे होते हैं, और ये सब है जो एसएमडी होता है। देखिए ये है जो एसएमडी है, ये भी एसएमडी है। ये सब कैपेसिटर आप देख रहे हैं जो एसएमडी है, ये भी एसएमडी में ही आता है। और बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब डिप में आता है, क्योंकि इसको होल में लेग को सोल्डिंग करना पड़ता है। ये भी है जो डीप कैपेसिटर है। एसएमडी होता है जो सरफेस पे ही सोल्डिंग हो जाता है, जस्ट लाइक यहाँ पॉइंट को सोल्डर कर देते हैं, लेकिन इसमें कि होल रहता है, होल के अंदर कैपेसिटर को डाला जाता है और बैक साइड से सोल्डर किया जाता है, तब ये जाके असेंबल होता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक है जो लार्ज साइज में होता है, एसएमडी है जो हमेशा स्मॉल साइज में होता है। इसलिए एसएमडी को मोबाइल में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मोबाइल है जो काफ़ी स्मॉल सर्किट होता है, उसकी बोर्ड काफ़ी छोटा बनाया जाता है। तो इसलिए उसमें हमेशा आपको एसएमडी कंपोनेंट ही मिलेगा, ये कंपोनेंट नहीं मिलेगा मोबाइल के अंदर। तो अब चलिए हम बात कर लें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद देखिए दो तरह के कैपेसिटर होते हैं। पहले तो एसएमडी आपको बता दिए और डिप बता दिए, वो लार्ज साइज में आता है डिप वाले, एसएमडी या स्मॉल होता है। दूसरी बात देखिए, इसमें दो तरह के कैपेसिटर होते हैं। एक होता है कैपेसिटर जो पोलराइज कैपेसिटर होता है, एक को बोलते हैं पोलराइज कैपेसिटर, एक को बोलते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, तो पोलराइज कैपेसिटर होता है उसमें हमेशा इसका पॉजिटिव, जैसे ए पोलराइज कैपेसिटर, इसमें देखिए हमेशा एक लेग बड़ा होता है, एक लेग छोटा होता है, और एक साइड देखिए यहाँ पे निगेटिव निगेटिव का साइन रहता है। यानी कि इस कैपेसिटर में एक टर्मिनल निगेटिव होगा तो दूसरा टर्मिनल है जो पॉजिटिव होगा। इसको कनेक्ट भी किया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव को देख करके सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, नहीं तो ये कैपेसिटर है जो ख़राब हो जाएगा। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है उसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, जैसे कि ये जो पूरा कैपेसिटर देख रहे हैं एसएमडी कैपेसिटर है, ये पूरा नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इसमें देखिए कहीं भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं आप देख सकते, कहीं भी पॉजिटिव निगेटिव आपको नहीं दिखेगा। मेनली ये ब्राउन कलर का होता है, बट कभी कभी डिफरेंस कलर में भी आ जाते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप उसको देख सकते हैं सर्किट में जा कर के, वो क्या है वहाँ से कन्फर्म मिल जाएगा। तो देखिए ये हो गया जो तुम आपका पोलराइज कैपेसिटर हो गया, ए है जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। ए बी है जो एसएमडी है, बट ए आएगा आपका पोलराइज कैपेसिटर के अंदर। क्योंकि देखिए इसमें भी इस साइड में देखिए सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस साइड का आपका हो गया पॉजिटिव, इस साइड हो गया आपका नेगेटिव। इसमें भी देखिए सिंबल दिया हुआ है, तो इस साइड हो गया पॉजिटिव, इस साइड हो गया आपका निगेटिव। तो इस तरह से देखिए पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बारे में आपको हम बताएं। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सिंबल कैसे होता है। जो पोलराइज कैपेसिटर होता है उसका सिंबल इस टाइप का होता है, देख सकते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव टर्मिनल से रहेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल से। नॉन पोलराइज कैपेसिटर रहेगा, दोनों का लेग बराबर इस टाइप से रहता है। ये सिंबल हो गया नॉन पोलराइज कैपेसिटर का, ये सिंबल हो गया पोलराइज कैपेसिटर का।
तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बोर्ड में देखा जाए तो इस तरह से जितने भी आपको कंपोनेंट मिलेंगे, देखिए ये है जो कैपेसिटर है, ये है जो कैपेसिटर है, ये है जो कैपेसिटर है। एक मोबाइल का ही बोर्ड का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो ये है जो कैपेसिटर है। तो इस टाइप के आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे देखने को, तो आप उसको मिलेगा तो आप उसको देख सकते हैं। और इसको अगर आपको नहीं पता चल रहा है देखने से कि कौन सा कंपोनेंट है, तो उसको तो सीमेटिक में देखना पड़ेगा, जो पहले हम दिखाए थे स्टार्टिंग में, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको जैसे एक और बोर्ड है, इसमें भी देखिए यहाँ पे कैपेसिटर दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर हो गया आपका, यहाँ पे ये कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये रहा है कैपेसिटर के बारे में। अब चलिए आपको हम बता दें कैपेसिटर किसी सर्किट में कैसे कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो कैपेसिटर मेनली किसी भी सर्किट में दो टाइप से कनेक्ट होता है। कैपेसिटर मेनली किसी भी सर्किट में दो टाइप से कनेक्ट होता है। तो जैसे किसी भी सर्किट में कैपेसिटर जो कनेक्ट होगा या तो पैरेलल में रहेगा या तो सीरीज में रहेगा। मेनली कैपेसिटर के पहले वर्क को देखा जाए तो ये करता क्या है, ये एक्चुअली देखिए कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है एक्सी जो निकालते हैं 1/2 पाई FC से निकालते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकालने का फार्मूला है रिएक्टेंस या समझ लीजिए रेजिस्टेंस। चूँकि करंट है किसी भी सर्किट में हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ में फ्लो करना चाहता है। रेजिस्टेंस चाहता है कि हमको कहीं से कोई अपोजिशन ना मिले, हम इजीली करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमेशा लो रिएक्टेंस पाथ में जाना चाहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हम देते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिंपली एक वायर कनेक्टेड है, यहाँ से कोई करंट जाएगा तो करंट इसमें नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे रेसिस्ट करेगा। रजिस्टर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से अपोज करेगा, तो इसमें एक करंट ना फ्लो करके इधर फ्लो करेगा, क्योंकि हमेशा करंट चाहता है हमको लो रेजिस्टेंस पाथ मिलना चाहिए, वहीं फ्लो करेगा, ठीक है। एक कंसेप्ट को समझ में आ गया होगा। तो इसके केस में देखिए कैपेसिटर क्या करता है, पहले समझ लीजिए। हम यहाँ पे पॉइंट जो बताते हैं, पहला पॉइंट है कैपेसिटर क्या करता है, AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसलिए इसको फिल्टर में हम यूज करते हैं, ठीक है। मेनली फिल्टर में यूज करते हैं या कपलिंग में कैपेसिटर का यूज करते हैं। जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है ऑलमोस्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, अब हम जैसे में बताएं कि AC को पास करता है, तो AC पास करता है, इसका मतलब क्या हुआ, AC में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल रहेगा AC में। वह DC में क्या होता है, DC में फ्रीक्वेंसी होता है जो जीरो होता है, DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ेगा, AC सिग्नल आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे नीचे से इंक्रीज करके, तो उसका R का वैल्यू जो रिएक्टेंस का वैल्यू आएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि AC जितना हाई आएगा उतना रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करेगा, तो इससे क्या होगा, करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज आएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इसलिए क्या करता है AC को पास कर देता है। अब DC में क्या होता है, F का वैल्यू जीरो होता है। जैसे ही यहाँ पे जीरो करेंगे तो 1 क्या होगा, जीरो हो जाता है, जो इन्फिनाइट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है जब इससे पास होता है DC। इसलिए क्या होता है कि DC को ये ब्लॉक कर देता है। तो कैपेसिटर का मेनली दो वर्क है, एक तो AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है, और दूसरी ये एनर्जी को स्टोर करता है। अब कहीं पे क्या होता है कि जैसे ही लोड दिए तो वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो रहा है, तो वहाँ पे कैपेसिटर लगा दें तो अपना एनर्जी उस समय के लिए बूस्ट कर देता है। इससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप आउट नहीं होता है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। तो आपको धीरे धीरे सर्किट समझने से समझ में आएगा, डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे मेनली वर्क ये होता है। इसी पे आपका वर्क करता है फिल्टरिंग का काम। मेनली फिल्टर के लिए कैपेसिटर बहुत ज़्यादा यूज होता है मोबाइल फ़ोन में, और दूसरी बात कपलिंग के लिए यूज होता है। अब देखिए दो तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर को। एक तो ये सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट होता है, किसी भी सर्किट में इस तरह से कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इस टाइप से भी हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस आया, फिर कैपेसिटर आया, फिर रेजिस्टेंस आया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, किसी भी बैटरी से इस टाइप से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर पैरेलल में कनेक्शन होगा तो कैपेसिटर इस टाइप से कनेक्ट होगा, हमेशा एक पॉइंट इसका ग्राउंड रहेगा
और एक साइड में इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हुआ या किसी भी सर्किट से किसी भी आईसी में भी जा सकता है। दूसरी पैरेलल हो गया, ये सीरीज हो गया, यहाँ पे भी ये सीरीज में कनेक्टेड है। तीसरी पॉइंट आप देखें तो इसे कपलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी एक आईसी है, यहाँ पे दूसरा आईसी में इस सिग्नल को भेज रहे हैं, उसमें क्या होता है, कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है ना, डीसी को ब्लॉक करता है एसी को। मेनली कपलिंग कैपेसिटर आपका फ्रीक्वेंसी सेक्शन में आपको मिलेगा या ऑडियो सेक्शन में आपको मिलेगा मोबाइल सर्किट में। इसकी कपलिंग कैपेसिटर में तो क्या होता है कि इसमें जाना था करंट, बट इसमें कपलिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कपलिंग करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नॉर्मली भेजेंगे ना तो क्या होता है कि फिर इसका जो नॉइस है ना उसके पास चला जाएगा। तो इसमें बीच में एक कैपलिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए। मतलब फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है तो उसको सेकंड स्टेज बनाना, तो बीच में एक कपलिंग कैपेसिटर डालते हैं ताकि डीसी ना जाए, क्योंकि एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंसी खाली होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना, तो इसलिए उसमें फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो इस टाइप से दो आईसी के बीच में भी कपलिंग कैपेसिटर यूज हो सकता है। तो मेनली कपलिंग कैपेसिटर जो यूज रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी सेक्शन में यूज किया जाता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काम हो रहा है। जैसे एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंसी चाहिए तो, और फिर देख सकते हैं एम्पलीफायर सेक्शन में या बेसबैंड सेक्शन में कैपेसिटर आपका सीरीज में दिखेगा। अब देखिए क्या होता है कि कैपेसिटर अगर आपके पास इस टाइप से कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इस कैपेसिटर को आप बाईपास नहीं कर सकते। सॉरी फ्रेंड, अगर ये इस तरह से कैपेसिटर एक कनेक्टेड है तो इस कैपेसिटर को अगर हम हटा भी देंगे ना तो कोई इशू नहीं आएगा। इस कैपेसिटर को हम हटा भी देंगे तो फिल्टरिंग सिर्फ नहीं होगा, थोड़ा सा नॉइस चला जाएगा, बट मेरा सर्किट है जो काम करेगा। बट अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो एक कैपेसिटर को हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से करंट इधर नहीं पास करेगा तो वर्क नहीं करेगा। तो हमेशा क्या करते हैं हम, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए दो तरह का पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है और इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या मान लीजिए किसी आईसी से आ रहा है और ये किसी आईसी के पास पहुँच रहा है, तो बीच में मान लीजिए एक कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो इसको हम जब तक हम इसको इस टाइप से बाईपास नहीं करेंगे ना तब तक ये काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कुछ समय के लिए हम बाईपास करके काम चला सकते हैं। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड है कैपेसिटर, मान लीजिए इस तरह से कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो इसको हम बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट कर देगा, पूरा सिस्टम को शॉर्ट बताएगा। फुल शॉर्टिंग में यही होता है, कैपेसिटर कोई ना कोई आपका शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि पैरेलल में बहुत सारा कैपेसिटर लगा होता है। किसी भी पावर सेक्शन में देखिएगा तो बहुत सारा पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है और मेनली कैपेसिटर ही शॉर्ट होता है, बहुत सारे कैपेसिटर। तो इसमें से कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा ना तो आपको पूरा सिस्टम को शॉर्ट बताएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया तो पूरा का पूरा शॉर्ट बताएगा। तो इसके केस में क्या है कि इसको अगर निकाल भी देंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा। मान लीजिए पहला कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है तो इसको हम पूरा कम्प्लीटली इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। इस कैपेसिटर को हम कम्प्लीटली यहाँ से निकाल दें तो कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी मेरा थोड़ा सा नॉइस हो जाएगा सर्किट में, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे निकाल देंगे ना तो पूरा सर्किट ही अलग होगा, ये सर्किट अलग हो गया, ये अलग सर्किट हो गया। तो अगर इसी वैल्यू का अगर कैपेसिटर आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कुछ समय के लिए इसको क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ से आप एक जंपर मार के बाईपास करके सिस्टम को ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। मोबाइल में भी ऑन भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा फ्रीक्वेंसी का कुछ इशू आएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कॉलिंग करते हैं, देखते हैं कि आवाज़ बहुत अजीबो गरीब आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कपलिंग कैपेसिटर जो सीरीज में यूज किया जाता है, जो बताएं कि कपलिंग कैपेसिटर जो यूज किया जाता है, ये कपलिंग कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है। तो अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो ये तो पास कर देगा करंट, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, नॉइस कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे केस में आपको देखना पड़ेगा जो फ्रीक्वेंसी सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन में ऐसा तो नहीं है कपलिंग से कैपेसिटर है जो शॉर्ट कर गया। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब सेकंड पार्ट में लाएंगे। ऑलमोस्ट आपको हम बता दिए होंगे सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है। अगर इसका यूनिट को देखें तो ये फ्राइड में नापा जाता है कैपेसिटर का वैल्यू। जैसे 100 माइक्रोफ्राइड में होता है, 200 माइक्रोफ्राइड ले सकते हैं माइक्रोफ्राइड में, माइक्रो में होता है, पिको में होता है। देखिए माइक्रोफ्राइड में मेजर करते हैं, पिकोफ्राइड में कैपेसिटर का वैल्यू होता है। और तो इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली में मल्टीमीटर से हम नहीं मेजर कर पाते, मल्टीमीटर में देखिएगा कैपेसिटर का वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए LCR आपके पास मीटर आता है,
LCR मीटर उसको यूज करके मेजर करता है, लेकिन मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कैपेसिटर सही है या गलत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को